कितना भी बुरा समय हो वह भी टल जाएगा। एक कमजोर राजा की कहानी ठीक ढंग से समझ लो। नमस्कार राधे कृष्णा दोस्तों, दर्शक बंधुओं, मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो कृपया कहानी को पूरा ही सुनना, क्योंकि यह कहानी तो हमें बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी कि चाहे हमारे जीवन में कितने भी कष्ट मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, मगर हमें उस वक्त घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, ऐसी ही है यह एक छोटी सी कहानी। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही एक छोटा सा निवेदन है जो हर वीडियो में करता हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे दर्शकों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, एक बार की बात है। एक समय पर किसी राज्य का एक राजा था और उस राजा का राज बहुत ही छोटा था और उस राजा के पास ज्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त यह डर लगा रहता था कि कब किधर से कहीं से कोई उसके राज्य पर हमला न कर दे। दोस्तों, यह सब सोचकर वह राजा हमेशा चिंता में पड़ा रहता था। तो एक बार की बात है, एक बार राजा जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था। तभी उस राजा ने क्या देखा कि जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक सन्यासी बाबा जी बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले, सारे नगर वाले उनसे ही हर चीज की राय लेते थे। मेरे दर्शकों, राजा अपने घोड़े से उतरकर उन महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, हे साधु जी, आप मुझे कोई ऐसी ताबीज दे दीजिए जो मुझे मेरे बुरे वक्त से बचा कर रखे। यह सुनने के बाद उन महात्मा ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हे राजन, हे पुत्र, और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसी ताबीज या कोई ऐसी चीज नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे वक्त से बचा कर रखे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आए, जब तुम्हें कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जब तुम्हारी चारों तरफ से मौत खड़ी हुई हो, तब तो तुम ताबीज को खोलने के बाद वह ताबीज तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। मेरे दर्शकों, लेकिन याद रखना कि इस ताबीज को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो, जब तुम्हें भय सताने लगे, समय बहुत खराब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हो, तब तुम उस ताबीज को खोलना। तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी, तुम्हें उस मुसीबत से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। मेरे दर्शकों, राजा उस ताबीज को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर दूसरे राज्य का राजा हमला कर देता है और राजा को पता था कि यह उसके साथ एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उस राजा के पास ज्यादा सैनिक तो नहीं थे और इसीलिए वह जंग हार गया। लेकिन किसी तरह राजा एक घोड़े पर बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया और वह जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन क्या होता है मेरे दोस्तों, उसका पीछा करते करते दूसरे जो राज्य का राजा था, उसके सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था, बेचारा दुबका हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज आ रही थी, उसे झटपट की आवाज आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। अभी उसे उन महात्मा का दिया हुआ ताबीज अपने गले में नजर आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ, बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस ताबीज को खोलकर देखा
मेरे दर्शकों, उस ताबीज के अंदर उसने एक चिट्ठी देखी जिस पर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मेरे दोस्तों, यह सब पढ़कर राजा को कोई समझ नहीं आया, और जब उसने फिर से उस लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा, तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो, मान लो उसकी चारों तरफ से आई हुई मुसीबत टल गई हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने कुछ समय उस गुफा में बिताई और बाहर निकलकर देखा तो सारे सैनिक वापस जा चुके थे मेरे दोस्तों, और वह वहां से बच निकला और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उस राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों, कहने को तो यह बहुत सी छोटी लाइन है, बहुत सी छोटी कहानी है, मगर इस कहानी की सीख बहुत बड़ी है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपी हुई है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानियां आप पर आ चुकी हो, चाहे आप पर बहुत सारा कर्ज हो चुका हो, आपके पास काम नहीं है और आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप अपने जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, अब यह लाइन खुद को बोलकर देखना, आपको एक सुकून मिलेगा और आपको यह फील होगा कि जाने दो, आज जो भी मेरी कंडीशन है, इतना भी मेरा वक्त बुरा चल रहा हो, लेकिन कल परसों और एक ना एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा और तभी आपको उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी मेरे दोस्तों। और वह कहते हैं ना कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो उस टाइम पर शुक्र करो, और जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो उस टाइम पर सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, वह ज्यादा दिन तक नहीं रहता मेरे दर्शक बंधुओं। और जिंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें दुख भी हो और सुख भी, तभी लगता है कि हम कोई जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें दर्शक बंधुओं, क्योंकि इस कहानी में बताई गई यह सीख बहुत बड़ी है। ये लाइन तो छोटी है मगर इसकी सीख बहुत बड़ी है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। दर्शकों, हमारा चाहे कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, हम सोच रहे हो कि यह कैसे हो रहा है, यह वक्त कब टलेगा, इससे तो बढ़िया मेरा मर जाना ही अच्छा है, हमारे मन में सुसाइड के ख्याल आते हैं, मगर हमें उन ख्यालों को नहीं लाना, बल्कि अपने मन में यह सोचना है कि चलो यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो आपकी टेंशनें बहुत कम हो जाएंगी और धीरे धीरे करके वह सारी टेंशनें खत्म भी हो। दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।